4 जुलाई 2012 जब वैज्ञानिकों को भगवान शिव के अंश मिले जिसने रचा था पूरा ब्रह्मांड। वैज्ञानिकों को इसे खोजने में पूरे 50 साल लग गए। विज्ञान जिसका दूसरा नाम आधुनिक चमत्कार भी है। 4 जुलाई विज्ञान के लिए बेहद खास है। 4 जुलाई के दिन इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले एक ऐसे कण की खोज हुई जिसे भगवान शिव का अंश कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि इस कण के अस्तित्व में होने के बहुत ही ठोस सबूत मिले हैं जिसे खोजने में 50 साल का समय लगा। ये एक ऐसा कण है जो एटम से भी छोटा है, जिसकी संरचना का पता आज तक नहीं चल पाया। ये कण कहाँ से आया इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण इसी कण से हुआ है। इसी ब्रह्मांड का डीएनए कहते हैं। विज्ञान की दुनिया में शिव के अंश को गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज जिनेवा में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि सर्न के वैज्ञानिकों ने की। ब्रह्मांड का मूल आधार ये अति सूक्ष्म कण हिग्स का नाम वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने दिया था। उन्होंने 1964 में इसकी थ्योरी दी। हालांकि इसके 50 साल बाद इस कण के अस्तित्व में होने के सबूत मिले और 4 जुलाई 2012 को वैज्ञानिकों ने इस कण को पता लगाने में मिली सफलता का ऐलान किया। पीटर हिग्स के अनुसार ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज बोसॉन कण से बनी है और ब्रह्मांड के हर कण ने अपना द्रव्यमान बोसॉन से ही प्राप्त किया है। 1964 में पीटर हिग्स ने बोसॉन के सिद्धांत में बताया कि हिग्स पार्टिकल एटम से भी छोटा होता है। एक ऐसा क्वांटम पार्टिकल है जो कणों को द्रव्यमान देता है और पूरे ब्रह्मांड में ये मौजूद है। हिग्स फील्ड में हिग्स बोसॉन एक तरंग के रूप में काम करता है। ब्रह्मांड के हिग्स फील्ड में पाया जाने वाला ये पार्टिकल बहुत ही असंतुलित और तुरंत खत्म हो जाता है। इसका ना तो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है और ना ही ब्रह्मांड में घूमता है। ये सिर्फ हिग्स फील्ड में पाया जाता है। ब्रह्मांड में हिग्स पार्टिकल का पता लगाना ऐसा है जैसे भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना, क्योंकि हिग्स बोसॉन का लगभग तुरंत ही क्षय हो जाता है या अन्य कणों में बदल जाता है। इसलिए इस कण को सीधे तौर पर देखना संभव नहीं है। बोसॉन 6 से निकले कण ही इसके पीछे छोड़े गए एकमात्र निशान है जिनका पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस कण को खोजने में 50 साल लग गए। हिग्स बोसॉन का द्रव्यमान 125 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो प्रोटॉन से 120 गुना ज्यादा है। ये कण अब तक ज्ञात कणों में दूसरा सबसे भारी कण है। बड़े द्रव्यमान और बहुत ही कम जीवन काल, लगभग 10⁻22 सेकेंड ही ये कण अपने अस्तित्व में रहता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो ये कण प्रकृति में पाया ही नहीं जा सकता, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे लैब में एक एक्सपेरिमेंट के जरिए बनाया। इसके होने के प्रमाण दिए 2010 में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के जरिए। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है, जिसमें कणों को ऑलमोस्ट लाइट स्पीड से ट्रेवल करा के एक दूसरे से कोलाइड करा दिया जाता है और इस टकराव में जो एनर्जी निकलती है उससे नए पार्टिकल बनते हैं और टकराव के एक अरब में केवल एक हिग्स बोसॉन बनता है। और ये निर्धारित करना जरूरी है कि कब फोटोन के एक जोड़े के टकराव की अंतिम अवस्था जिसमें हिग्स बोसॉन का डिके होता है, ये देख पाना मानो भूसे के ढेर में सुई के ढूंढने जैसा होगा, क्योंकि बोसॉन जैसा कण फोटोन की एक अरब टकराव में एक बार उत्पन्न होता है। मतलब ना के बराबर है बोसॉन को डिटेक्ट कर पाना। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि बोसॉन से ही इस ब्रह्मांड की रचना हुई और ये ब्रह्मांड का डीएनए है और इसीलिए इसे भगवान शिव का अंश गॉड पार्टिकल कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव ही ब्रह्मांड के आदि और अंत हैं। बोसॉन पार्टिकल को विज्ञान की दुनिया में भगवान शिव के अंश के रूप में जाना जाता है। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।